तो एक सेक्शन है आप लोग का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो दिमाग में फिक्स कर लीजिए आप। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है इसमें एक सेक्शन आता है 16, ठीक है। इस 16 में ये जो 16 है, ये 16 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए ये 16 है? तो डिडक्शन के लिए। देखिए हर एक चैप्टर में आप लोग को डिडक्शन अलग मिलता है, उसके बाद सम टोटल करके लास्ट में जो आपको डिडक्शन मिलता है 86 से 80 तक वो अलग मिलता है। हर एक चैप्टर का डिडक्शन अपना अलग होता है, मेरा बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग 24 देखे थे, किसका 24 था? NAV ऐसा कुछ था, 30% ऑफ NAV, इंटरेस्ट ऑन लोन, याद आ रहा? हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हैं? सबसे पहले क्या लेते हैं? GAV, उसके बाद क्या करते हैं? म्यूनसिपल टैक्स पेड कर जो रहता है उसको लेस करते हैं, अनरियलाइज रेंट लेस करते हैं, और जो आता है उसको NAV कहते हैं। NAV में हम लोग क्या करते थे? लेस। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का A में 30% ऑफ NAV, उसके बाद 24 का B में स्टैंड इंटरेस्ट ऑन लोन, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो था उसको लेस कर दीजिएगा, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मात्र एक ऐसा हेड है जिसमें लॉस भी आ सकता है, कौन सा वैसा हेड है? तो हाउस प्रॉपर्टी। बाकी किसी में लॉस नहीं आएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, MCQ में पूछ देगा कौन सा ऐसा हेड है जिसमें लॉस भी आ सकता है, तो याद रखिएगा हाउस प्रॉपर्टी ना, हाउस प्रॉपर्टी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट बात रहता है सबको क्लियर कीजिएगा। चल तो 24, 16 अंडर सेक्शन 16 जो 16 है इसमें ध्यान दीजिएगा, 16 का 1 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सभी को नोट मत कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। कितना था? 40,000। कितना था? 40,000। नहीं, पहले लॉ भी देख लीजिए क्या लिखे हैं यहाँ पर ही। अंडर सेक्शन 16 का 1 यही ना लिखे हैं हम, वहाँ पर जो लिखे होंगे कुछ और लिखे होंगे, A लिखे होंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो कितना था पहले? 40,000। जब आप लोग पढ़ रहे होंगे पहले, अगर पहले पढ़े होंगे तो फाइनेंशियल एक्ट 2018 में ये चेंज हुआ है, बात समझ में आ रहा है? 2018 में ये चेंज हुआ है, ठीक है, विथ अमेंडमेंट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 2018 से पहले क्या चल रहा था? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल रहा था? उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ, मतलब इसको हटा दिया गया, बात समझ में आता है? इसको हटा दिया गया। अच्छा, इसमें अगर मान के चलिए अमाउंट को चेक करना है तो बस यहाँ पर 5 लिख देना चाहिए, तो 50 हो जाता। इसमें लॉ को काहे चेंज किया? तो वैसे नहीं होता है, ठीक है। कभी भी दिमाग में रखिएगा, वो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, वो फिर से ज़िंदा नहीं हो सकता है, क्लियर है? तो उसको चेंज नहीं कर सकता है, वो जो था उसके लिए उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा? 1 का A क्या आ जाएगा? 1A। ये किसके लिए है? स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए ही है, लेकिन जो लिमिट था ना वो लिमिट को क्या कर दिया गया है? बस कुछ नहीं, कितना कर दिया गया है? 50,000। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है तो कितना बताइएगा आप लोग? 50,000, एकदम नॉर्मल जैसे, ठीक है। अगर लेकिन आपको बोल दे ये कब से? फाइनेंस एक्ट 2018 से इफेक्ट में है। फाइनेंस एक्ट आप लोग को समझा दिए हैं। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? कभी भी लॉ में अगर कुछ चेंजेस करना है तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है, लेकिन इसका मतलब फाइनेंस एक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि लॉ चेंज करते रहे, आप उसमें कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ को चेंज कर दिया। लॉ तो आपका वही चलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की 1961 ना, वही चलेगा, बात समझ में आ रहा है? वो चेंज नहीं हुआ। जब चेंज होगा डायरेक्ट टैक्स कोड में जब आएगा तो देख लिया जाएगा, तब पूरा चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट चेंज होने वाला है, होगा ही। 10 साल लगे, 5 साल लगे, कल भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, जब भी चेंज होगा, लेकिन होगा, दिमाग में रखिएगा। इनकम टैक्स चेंज होगा और इसका नाम रखेगा डायरेक्ट टैक्स, मतलब कोड टैक्स, कोड में आ जाएगा, ये कोड में आएगा और ये पूरा चेंज हो जाएगा। सिस्टम जो है मतलब पूरा चेंज तो नहीं करेगा, बस अंदर कुछ बहुत चेंज करेगा, और ये काम हो रहा है, क्लियर है? चलिए, तो जब होगा देख लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल उसमें दिमाग लगाने का, माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा आप, फाइनेंस एक्ट में चेंज हुआ है 2018 में, ठीक है, 2018 में चेंज हुआ है। पहले था 40,000, अब कितना कर दिया गया? 50,000। अच्छा, आप लोग ग्रॉस सैलरी जानते हैं, किसको बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी जानते हैं? चलिए इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप लोग को मान के चलिए, ग्रॉस सैलरी सभी को जानते हैं कि नहीं? क्या होता है?
हाँ, ग्रोस सैलरी, जो नेट सैलरी जो आता है उससे पहले का सैलरी, ग्रोस सैलरी, मतलब डीए कितना है, बेसिक कितना है, कमीशन कितना है, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, ग्रोस सैलरी। तो वही ग्रोस सैलरी मान लीजिए आपका आया है 90,000, कितना आया, 90,000। तो आपको अगर डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अगर मिलेगा, डिडक्शन 16 का 1 में अगर 1A में अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000, सही है कि नहीं। चलिए, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, तो उस केस में टैक्सेबल सैलरी हम लोग कितना बोलेंगे, 40,000, हाँ या ना, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन अगर मान के चलिए ये आपका हो जाए 60,000, तब कितना डिडक्शन मिलेगा, तो भी कितना मिलेगा, 85 मिलेगा, कितना मिलेगा, 85 मिलेगा। लेकिन मान के चलिए ये अगर हो जाए 40, कितना, 40, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, हाँ, ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा, बस यही जानना चाह रहे थे आप लोग से। तब टैक्सेबल उस केस में कितना होगा, नील हो जाएगा। 40, समझ में आता है ना सबको, क्लियर है ना ये चीज़। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया, मेन यही चीज़ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है वो किसका है, देखिए तो प्रोफेशनल टैक्स का है या फिर इंटरटेनमेंट का है, इंटरटेनमेंट का है। चलिए तो लिखिएगा एंटरटेनमेंट, 16 का 2, इसका लेकिन कुछ प्रोविज़न है, प्रोविज़न को सीखना पड़ेगा आप लोग को। हाँ, 5% बोले या 20% बोले, 20% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 1/5 ना। तो जगह पर ये 1/5 लिख देगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% है वो। 1/5 लिख रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो 20% है। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी देता है। चलिए, तो कुछ नहीं, HRA का अगर आपको पता है ना तो सिमिलर लगभग उसी के जैसा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का प्रोविज़न। तो शुरू करते हैं हम लोग एंटरटेनमेंट अलाउंस का प्रोविज़न। पहला है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, याद है आप लोग HRA वाला, उसमें भी तो यही था ना। दूसरे में क्या था, उसमें 40% या 50% ऑफ सैलरी, इसमें कितना हो जाता है, 20% ऑफ सैलरी। समझ में आ रहा है, थोड़ा जगह छोड़े ऊपर, दिमाग में रखिएगा। लास्ट क्या था, लिमिट है इसमें, ₹50 की 5 ही ना है, हाँ 5। तो तीनों में से जो छोटा होगा उसको क्या कीजिएगा, नहीं, एग्जम्प्ट। यही तो गड़बड़ी करते हैं आप लोग, एग्जम्प्ट पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्जम्प्ट पढ़ रहे हैं, डिडक्शन ना, उसको डिडक्शन दीजिएगा। क्लियर है, उसको डिडक्शन देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सैलरी इसमें भी लिखे हैं, तो इसमें भी तो सैलरी का मीनिंग होना चाहिए ना, पीछे ध्यान दीजिए, ये सैलरी लिखे हैं ना आप, इसका मीनिंग तो कुछ होना चाहिए, उसमें भी तो कुछ मीनिंग था, तो इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें सैलरी का जो मीनिंग है बहुत आसान, बस, हाँ बस बेसिक ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस बेसिक, ख़त्म। बस बेसिक लीजिएगा, ठीक है। बगल में लिख भी सकते हैं ओनली, ज़्यादा सोचने नहीं। लेकिन ये डिडक्शन सभी को नहीं मिलता है, ठीक है। दिस रिडक्शन is allowed only गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे होगा, कैसा गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
ये म्यूनसिपल पार्टी वाला भी तो गवर्नमेंट का ही है, तो क्या उसको मिलेगा? म्यूनसिपल पार्टी जो है वो भी तो गवर्नमेंट का ही है, सरकारी ना है, तो उसको मिलेगा? नहीं, उसको नहीं मिलेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ही कर्मचारी को मिलेगा, इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक। अगर देखा जाए ना तो ये जो बेसिकली जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए है, क्योंकि उन लोगों को समाज के साथ, उन लोगों को समाज से अलग रखा जाता है। आप सोच के देखिए, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं और आपको समाज से अगर अलग करके रखा जा रहा है तो आप कैसे रहिएगा? सोच रहे हैं कैसे रहेंगे आप? और आपको समाज के साथ तालमेल मिलजुल कर नहीं रहना है, आपको अलग ही रहना है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप सोचिए, सभी कोई मतलब खुश रहने के लिए समाज, दोस्त यारों से मिलता है, किसी से रिश्तेदार से मिलता है, फैमिली से मिलता है, उन लोग के साथ उतना नहीं रहता है। ठीक है, उन लोग के साथ रिस्ट्रिक्टेड रहता है। जब ऐसा कुछ हो जाए तभी वो लोग मिलते हैं, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है? अगर सोच के देखिए, मिल गया किसी से, अगर मान के चलिए हम भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अगर हम जज बन गए, हम मिल गए, अब बोले कोई क्राइम कर ले और आगे मिल गया, बोले सर थोड़ा निपटा दीजिएगा ना, है समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलिए आप आते हैं, शादी में गए हैं, शादी में कोई इनवाइट किया हमको, गए हम, आप आए और बोले कि सर देखिए ना सर, वो बहुत दिन से लटक के हैं, थोड़ा सा निपटा दीजिए ना, तो दिक्कत ना हो जाएगा, है? तो इसीलिए लोगों को खुद से, मतलब अपना खुशी करने के लिए, खुशी से रहने के लिए लोग को कुछ पैसा एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, कैसा भत्ता? मनोरंजन भत्ता। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मनोरंजन भत्ता। अगर मिलता है तो लोग के लिए कुछ प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न के हिसाब से वो टैक्सेबल होता है। तो फर्स्ट में क्या बोलता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना भी रिसीव हो उसको ले लीजिए। 20% बोले या 1/5 बोले, ध्यान में रखिएगा, 1/5 भी उसका मतलब 20% का मतलब भी होता है 1/5। ठीक है, तो हड़बड़ाइएगा तो पक्का गड़बड़ाइएगा, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। उसके बाद लिमिट बोल दिया 5000 है, तीनों में से जो छोटा होगा ना उसको क्या करेंगे हम लोग? एग्जम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान में रखिएगा, एग्जम्प्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? डिडक्शन करेंगे। और एग्जम्प्ट का मतलब होता है वो पार्ट्स ऑफ इनकम जो है वो ग्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं है। एग्जम्प्ट का मतलब होता है ग्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं है, और डिडक्शन का मतलब है ग्रॉस सैलरी का पार्ट है, बाद में उसको लेस किया जा रहा है। समझ रहे बात को? एग्जम्प्ट का मतलब उसको ऊपर जोड़वे नहीं किए हम लोग, छोड़ दिए हैं। समझ में आ रहा है? एग्जम्प्ट का मतलब छोड़ दिए हम उसको। और डिडक्शन का मतलब क्या किए? सबसे पहले उसको जोड़े, ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाए, बाद में ना जाके उसको हम लोग लेस किए। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये डिडक्शन मिलता है, एग्जम्प्ट नहीं होता है। ये क्लियर है? किसी को भी अगर मिलेगा क्या चीज़? एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, मेरा बात सुन लीजिए इधर फिर से, किसी को भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो सबसे पहले उसको आप ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइएगा, लास्ट में डिडक्शन दीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? नहीं आया ना? नहीं आएगा तो बताइएगा। चलिए, तो ये पूरा यहाँ तक क्लियर कर दिया। लास्ट बचे हुए, तो लास्ट आप लोग को बचा हुआ था प्रोफेशनल टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है, जल्दी बता दीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? बोलिए। तो देखिए, सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। अगर आपको सीए बनना है ना, तो सीए के लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा। सीए के जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब पास हो गए, इसका मतलब क्या बन गया? सीए। तो सीए तो बन गया, ठीक है। अब सीए बन गए आप, तो सीए बनने के बाद क्या होता है ना, हर साल उसके लिए कुछ मेंबरशिप फ़ी देना पड़ता है। सुनिए आप लोग, क्लब जानते हैं? क्लब, अगर क्लब का आपका मेंबर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मेंबरशिप फ़ी देना पड़ता है कि नहीं?
अगर आप प्रोफेशनल जॉब में हैं, जैसे कोई हायर एजुकेशन का टीचर है, यानी कि प्रोफेसर है, या फिर आप सीए हैं, डॉक्टर है, वकील है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफेशन के नाम से कुछ टैक्स देते हैं। जैसे कि पहले कुछ समय पहले क्या था, वेल्थ टैक्स था। वेल्थ टैक्स का मतलब जितना धन उतना टैक्स, समझ में आ रहा है। अगर आपके पास जितना वेल्थ है, वेल्थ कहने का मतलब क्या, धन। धन कहने का मतलब क्या, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या, ज़मीन हो गया, घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार हो गया। कार मतलब कैसा कार, लग्जरी कार, ठीक है। तो अगर उस सब का कलेक्शन करके रखे हैं आप, तो आपको 30% तक जाता था, 30% से भी ऊपर जाता था टैक्स, समझ में आता है। तो सेम उसी की जैसा प्रोफेशनल टैक्स में भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो कुछ परसेंट आपको उसमें भी टैक्स देना पड़ता है, या कुछ अमाउंट देना पड़ता है, समझ में आ रहा है। अगर वो अमाउंट जो पेमेंट कर रहे हैं, बात समझिएगा, अगर जो वो अमाउंट है, अगर वो पेमेंट कौन कर रहा है, फर्स्ट एम्प्लॉय कर रहा है, कौन, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, डिडक्शन दे दीजिएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एम्प्लॉई पेड करेगा तो डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, उसको पेड लिखे, पेड, अक्रूड नहीं चल रहा है यहाँ पर ही, समझ में आ रहा ना। पेड अगर एम्प्लॉई पेमेंट करेगा ना, तो डायरेक्ट उसको क्या कर दीजिएगा, डिडक्शन दे दीजिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ग्रोस सैलरी का पार्ट उसको नहीं बनाना है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यही अगर पेड कौन कर देगा, एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर पेड कर देगा, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाएंगे, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, डिडक्शन देंगे। समझ में आ रहा है सबको। सबको क्लियर हुआ ना, तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि क्या बोले, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। ये एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको क्या कीजिएगा, डायरेक्ट डिडक्शन दे दीजिए। और अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ग्रॉस सैलरी के पार्ट बनाना है। उसके बाद लास्ट में बाद में क्या कर देना है। जैसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो पूछना चाहिए आपको, देखिए कि लग रहा है आपको दिक्कत हो रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, यही ना कंप्यूटेशन करते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। उसके बाद लिखते हैं बेसिक कितना मिला, मान लीजिए जितना भी मिला, डीए कितना मिला, जितना भी मिला, कमीशन, बोनस, कुछ भी अदर अलावेंस, जितना भी मिला ले लीजिए, आप जोड़ दिए। समझ में आता है सबको, जो भी मिलना है मिल गया, ऊपर फैसिलिटी सब आ गया इधर, ठीक है, फैसिलिटी सब कुछ आ गया ऊपर। तो जो इस जोड़ के लाए उसको क्या की बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। समझ में आ रहा ना, आ रहा समझ में। पहला केस क्या बोलता है, पढ़िए। अगर एम्प्लॉय पेमेंट करेगा ना, तो उसको क्या कर देना है, डायरेक्ट डिडक्शन दे देना है। मतलब ग्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं बनाना है। ग्रॉस सैलरी का पार्ट बोलने का मतलब क्या है, ऊपर नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट उसको डिडक्शन नीचे लिख देना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का 3 प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स लिख करके इधर डायरेक्ट लेस कर दीजिएगा। पहला समझ में आ रहा है सबको, क्या आ रहा है ना, आ रहा है सबको। और वही अगर नीचे वाला केस होता तो सबसे पहले, अगर मान के चलिए, ध्यान सुनिएगा, जिनको दिक्कत होगा वीडियो एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जिनको दिक्कत होगा ना एक बार देख लीजिएगा, अब बोलिएगा तो लिख भी देंगे। अगर एम्प्लॉयर अगर पेमेंट करेगा ना, अगर एम्प्लॉयर करेगा ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्या लिखना था, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जितना भी पेमेंट कर देगा उसको लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है सबको, टोटल कीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे,
ग्रॉस सैलरी। उसके बाद ये सब तो जो होना है वो होगा ही, स्टैंडर्ड एंटरटेनमेंट जो होना है वो होगा ही होगा। लेकिन थर्ड वाला लास्ट वाला जो केस है वो लास्ट में नीचे जाके यही वाला थर्ड बोल के इसको लेस कर दीजिएगा, यही बनेगा। समझ में आता है? मतलब नीचे वाला केस होगा तो क्या कीजिएगा, ऐसे होगा, और अगर ऊपर वाला केस होगा तो ये खत्म, ऊपर नहीं लिखना है। समझ में आया ना? सबको आया? ठीक, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए जो नहीं किए हैं।